क्वेश्चन इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू ब्रैकेट ऑफ 1/x माइनस 1/x² dx। तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारा इस फॉर्म में e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ x प्लस एफ डैश x dx। तो ऐसे केस में इसका इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर x एफ ऑफ x प्लस c। मीन्स इसमें हमें ये चेक करना होगा कि किसे डिफ्रेंशिएट करने से कौन सा आ रहा है। अगर हम 1/x फर्स्ट वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेकंड वाला आ जाएगा। तो हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट फर्स्ट वाले फंक्शन में यूज करना है, फर्स्ट वाले टर्म में। सो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू ब्रैकेट ऑफ 1/x माइनस 1/x² dx। सो इक्वल टू इंटीग्रेशन, इस e टू द पावर x को बोथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1/x इंटू e टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन e टू द पावर x अपॉन x² dx। तो हम इस फर्स्ट वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करने से सेकंड वाला टर्म आ रहा है, तो हम इस फर्स्ट वाले टर्म जो है इसमें हमें बाय पार्ट यूज करेंगे फर्स्ट वाले में। और e टू द पावर x हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और 1/x एल्जेब्रिक है, एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो आइलेट के अकॉर्डिंग e जो है e हमारा, हाँ, इधर वाले पार्ट जो होता है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे और एल्जेब्रिक जो फंक्शन है इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो इक्वल टू 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/x इंटू इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन e टू द पावर x अपॉन x² dx। सो इक्वल टू 1/x और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है इंटीग्रेशन, और 1/x का अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा -1/x² इंटू e टू द पावर x का होगा e टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन e टू द पावर x अपॉन x² dx। सो इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन x और ये होगा माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन e टू द पावर x अपॉन x² dx माइनस e टू द पावर x अपॉन x² dx। तो ये वाले पार्ट इससे कैंसिल हो गया। सो इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन x प्लस c आंसर।